हेलो, वेलकम बैक राजपूती फैमिली व्लॉग। नमस्ते, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बढ़िया होंगे। तो मॉर्निंग का टाइम है, सुबह सुबह 5:30 का। तो आपको सुबह सुबह मैं सूर्य भगवान के दर्शन करा रही हूँ। और है छठा नवरात्रा, और मैं छठे नवरात्रों को मैंने कौन से रूम की क्लीनिंग की थी, क्या किया था, वो पूरे दिन का ये व्लॉग मैं आपको शेयर करूँगी। तो फटाफट से मैं मॉर्निंग में नहा ली थी, पूजा हो गई थी मेरी। उसके बाद में मैंने बच्चों के लिए बनाया था उत्पम, बच्चों को स्कूल भेज दिया था। छठे नवरात्रे वाले दिन की बात है ये, उसी का दिन का व्लॉग मैं आपके सामने आज शेयर कर रही हूँ। तो मेरे घर में काम चल रहा है कंस्ट्रक्शन का, मतलब मेरे घर में पत्थर वगैरह घिसाई हो रही है, तो उस वजह से मेरी वीडियो भी लेट आ रही है, क्योंकि वो ऐसे वर्ड नहीं कर पा रही हूँ। तो यहाँ पर मैं सब काम से फ्री होके, मतलब ऐसे हो रहा 11 बज रहे थे, तो फिर मैंने अपनी थोड़ी सी चाय बनाई थी। मैंने सोचा चलो चाय पी लेती हूँ, क्योंकि सब चले गए थे और व्रत भी चल रहे हैं। मेरा तो खैर व्रत नहीं था, मैंने पूरे नहीं रखे, बट शुरू को और आखिर का व्रत रखा था। और यहाँ पे मैं आपको दिखा रही थी कि थोड़ा सा मोबाइल भी मैं देख रही थी। उसके बाद में फिर मेरा काम शुरू होगा, जिसमें मुझे 2-3 घंटे लगने वाले हैं। हाँ जी, मैं आ गई थी बच्चों वाले रूम में, और इस रूम में रखा है मेरा ड्रेसिंग टेबल। तो इसमें बहुत सामान भरा रहता है, जैसे मेकअप का सामान हो गया, दवाइयाँ हो गई। तो आज मैं इसी को क्लीन करूँगी, क्योंकि मैं पर डे एक चीज़ को लेके चल रही हूँ। पूरा कमरा नहीं फैलाती हूँ, जैसे किसी दिन मैंने वार्डरोब कर दी, किसी दिन मैंने अलमीरा कर दी, किसी दिन मैंने ड्रेसिंग टेबल कर दी, किस दिन किचन कर दी। ऐसे करके मैं अपने घर को क्लीनिंग साथ साथ करती जा रही हूँ, क्योंकि बाहर हॉल में तो काम चल रहा है और हम रूम में रहते हैं। फिर जब बाहर काम चलता है तो अंदर रूम में रहते रहते ये काम मैं कर लूँगी कंप्लीट, ताकि फिर जब वो बाहर वाला काम ख़त्म होगा फिर बाहर की क्लीनिंग हो जाएगी। और करवा चौथ भी आने वाली है, फेस्टिवल आने वाले, उससे पहले ही हम अपने सारे घर की क्लीनिंग कर लेंगे। तो बस फटाफट मैंने ड्रेसिंग के सारा सामान निकाल लिया था और उसको अंदर से अच्छे से क्लीन कर दिया था। और मैंने कुछ कपड़े, जो वेस्ट कपड़े होते हैं, उनको इस बॉक्स में रखा हुआ है, ताकि जब मुझे ज़रूरत पड़े ना तो मैं इसमें से निकाल लेती हूँ। इस तरीके से काम आसान हो जाता है, क्योंकि अगर हम साथ के साथ कपड़े ढूंढने बैठेंगे वेस्ट कपड़े, उसमें फिर बहुत टाइम वेस्ट होगा। तो मैं क्या करती हूँ, जब भी मैं अपनी अलमीरा वगैरह की सफाई करती हूँ, जो भी वेस्ट कपड़े होते हैं उनको इस तरह से एक डिब्बे के अंदर रख लेती हूँ। और जब ज़रूरत होती है किचन में इस तरह के टिश्यू कपड़ों की, या फिर अलमीरा वगैरह साफ़ करनी, कुछ भी मतलब मुझे साफ़ करना होता है, तो मैं फिर यहाँ से कैंची से कपड़े कट करके आसानी से मुझे इस तरह के वेस्ट मटेरियल मिल जाता है, और मैं अच्छे से क्लीनिंग में फिर मेरे साथ देते हैं। तो मैंने कुछ टुकड़े कपड़ों के काट लिए थे, ताकि, क्योंकि ऐसा है ना, गंद जब वार्डरोब वगैरह हम क्लीन करते हैं तो उसमें कई कपड़े ऐसे होते हैं, कोई डस्टिंग के लिए, कोई गीला होने के लिए, और कोई फिर से साफ़ करने के लिए, किसी पे हम सर्फ वगैरह यूज़ करते हैं। तो इस तरह से कई 4-5 कपड़े चाहिए होते हैं, ताकि क्लीनिंग अच्छे से, डीप क्लीनिंग कर रही हूँ मैं अपने ड्रेसिंग की। और फटाफट से बस आपको दिखा भी रही हूँ कि कैसे मैं यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ना अपना ये जो कपड़ा था वो गीला कर लिया था, ताकि आसानी से जो भी, मतलब पाउडर वगैरह जैसे हम मेकअप करते हैं, कुछ बिखर जाता है दीवारों पे ना, लिपस्टिक आईलाइनर वगैरह कभी कभी चल भी जाता है जल्दबाजी में, जैसे हम एक हाथ पे लगाते हैं दूसरे हाथ से लग जाता है। तो मैं अच्छे से साफ़ कर लूँगी। ड्रेसिंग में टेबल मेरी शादी का है, और जब हमारे मकान यहाँ पे रिपेयर मकान बने थे, मतलब तब हमने इस पर पॉलिश कराई थी, लेकिन तभी थोड़ा सा चमकता रहता है, क्योंकि लकड़ी का जो भी फर्नीचर होता है वो जल्दी ख़राब हो जाता है, चाहे उसको कितना भी समय लगाओ। तो मतलब चाहे नया ही हो, 2-3 साल बाद वो ख़राब होने ही लगता है। तो अभी तो खैर इतना ख़राब ही हुआ नहीं था, ठीक ठाक है, थोड़ा रखने लायक सामान है, मतलब अभी कुछ भी इसका टूटा फूटा नहीं है। सिर्फ सामने के हैंडल निकले थे, वो हमने दोबारा से इसको रिपेयर करा लिया था। और मैं एक एक कैबिनेट को अच्छे से सफाई कर दूँगी। और आज मैंने बड़ी मुश्किल से वॉइस ओवर का समय निकाला है, क्योंकि आज जिस दिन मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, आज फ्राइडे, और फ्राइडे को मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। शायद शाम तक आपके पास ये व्लॉग आज चला भी जाए, क्योंकि आज फ्राइडे को जो हमारे मतलब मिस्त्री लोग लगे हैं वो शायद आज हॉलीडे पे रहेंगे। तो मैंने सोचा चलो आज वॉइस ओवर कर देती हूँ वीडियो में। बाहर शोरगुल कम है और मैं फटाफट से बस ये इस वीडियो में वॉइस ओवर करने लगी हूँ, तो इसलिए मेरी वीडियो लेट, और कुछ जब तक ये काम मेरे घर में चलेगा तब तक मेरी वीडियो लेट आएगी, मेरी लाइव भी अच्छे से नहीं हो पाएगा, क्योंकि आवाज़ नहीं आएगी ना आपको मेरी, क्योंकि वो जो मशीन वगैरह चलाते हैं बहुत आवाज़ निकलती है उसमें से, तो मेरी आवाज़ तो उसमें कहीं सुनाई नहीं देगी। इसलिए मैंने वीडियो वगैरह बनाना बंद किया हुआ है। कमेंट्स आते रहते हैं कि आप वीडियो अब फ़िलहाल क्यों नहीं आ रही, तो इसी वजह से मेरी वीडियो आने में लेट हो रही है। तो बस देखिएगा, डीप क्लीनिंग यहाँ पे चल रही है अच्छे से, और मैं थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा डीप करके इस कपड़े को बिल्कुल ड्राई करके अच्छे से, ताकि इसमें सीलन भी ना आए। और फ़ैन चला दिया है मैंने ऊपर का, ताकि सूखता भी साथ साथ रहे। और जो मैंने सामान निकाला है उसको पहले मैं एक साफ़ कपड़े से उसकी डस्टिंग करूँगी, फिर दूसरे कपड़े से फिर से डस्टिंग करूँगी, और फिर मैं उसको इसमें लगाऊंगी। और इसमें मैं आज न्यूज़पेपर बिछाऊंगी इसके अंदर। पिछली बार मैंने न्यूज़पेपर नहीं बिछाया तो ज़्यादा गंदा हुआ है, निशान बहुत ज़्यादा लग गए हैं, क्योंकि उससे पहले मैंने न्यूज़पेपर बिछाए थे, फिर मैंने निकाले थे पिछली दिवाली पे, और उसके बाद में, नहीं होली की बात है, होली पे निकाले थे, और होली के बाद से मैंने इसमें कुछ बिछाए नहीं था, ऐसे ही डायरेक्ट रख दिया था सामान, तो उसके निशान कुछ ज़्यादा ही लग गए हैं।
तो जब मैंने देखा निशान अच्छे से हट नहीं रहे तो मैं ग्रीन वाला स्क्रबर लेके आई, उससे मैंने हटाया तो अंदर से स्किन निकल रही थी फिर लकड़ी की। फिर मैंने देखा स्किन निकल रही है, फिर मैंने इसका ज़्यादा यूज़ याद नहीं किया। इसको 1-2 वार्डरोब में जो ज़्यादा करनी उसमें घुमा के फिर मैंने इसको हटा दिया, क्योंकि इससे इसकी लकड़ी होती है ना थोड़ा थोड़ा बिखरती रहती है टूट टूट के, तो इससे वो होने लगा था। मैंने सोचा नया मेरा ड्रेसिंग ख़राब हो जाएगा इस तरीके से, तो मैंने फिर उसको हटा के फिर मैंने कपड़े से ही क्लीन किया। और कपड़ा बहुत स्मूथ होता है ना, तो कपड़े से भी खैर निशान जितने भी गए मैंने कोशिश बहुत की है कि मैं जितने निशान है फालतू आलतू से वो हटा दूँ मैं। तो गाइज़ आप बताइए, आपने अपनी दिवाली की सफाई शुरू कर दी है क्या? क्या आपने कौन कौन सी कैबिनेट अपने साफ़ किया है, ज़रूर बताना, कमेंट में लिखना। और कैसे लगते हैं आपको मेरे व्लॉग ये भी बताना। और व्लॉग देरी से आ रहे हैं उसके लिए आई एम सॉरी फ्रेंड्स। तो अभी भी मैं दोपहर में वैसे कर रही हूँ, तो देखिए यहाँ पे बस धीरे धीरे मैं एक वाली, और ये कैबिनेट होते हैं इनमें मिरर लगा होता है ना, इसको मैं फिर बाद में ना न्यूज़पेपर से करूँगी साफ़। और मैंने कॉलिन ले लिया है, क्योंकि लकड़ी पर ना हम ज़्यादा गीला कपड़ा नहीं मार सकते, तो मैंने बाहर प्लाई जो लगी हुई है इस पर साइन वाली, इस पर मैंने कॉलिन ले लिया है। और जो बीच का मिरर है उस पर मैं लगाऊँगी, मतलब मैं अखबार लूँगी, उससे साफ़ करूँगी, उससे देखने चमक जाएगा। तो बस यही काम चलता रहा, फटाफट मैं करती रही काम। और इस काम को करने में गाइस मुझे लगे थे 2-3 घंटे। और मैंने दोपहर में 11:30 बजे शुरू किया था, मतलब 11 बजे के बाद शुरू किया, जब सब काम हो चुका था घर का। और मैं 1-2 बजे के बाद मेरा काम ख़त्म हुआ था। और बस व्रत भी चल रहे थे साथ के साथ, सब व्रत में मैंने सोचा यही काम कर लेते हैं, क्योंकि फटाफट ये क्लीनिंग का काम भी हो जाए। क्योंकि मेरे घर में बहुत सामान फैला हुआ है आजकल, हॉल में काम चल रहा है तो काफ़ी काम फैला हुआ है। फिर साथ साथ ये सब इतने काम होंगे नहीं, तो छोटे मोटे इस तरह के काम में वो पहले निपटा दूंगी। और जो बाहर वाले काम हैं, हॉल वाले काम हैं, क्योंकि मशीन से जो दीवारों पर निशान वगैरह लगते हैं वो साफ़ करने पड़ेंगे, उनको हम बाद में करेंगे। तो गाइज़ मैंने अखबार ले लिया है, उसको अच्छी तरह से इसमें सेट कर के मैं देख रही थी कि देखूँ तो मतलब साइज़ क्या आएगा। तो फिर मैंने अखबार सेट कर दिया है उसमें, वो थोड़ा 3 पीस में होकर अखबार लगा है। उसके बाद हाँ जी, मैं सोच रही थी करवा चौथ से पहले ये वाली क्लीनिंग सारी निमट जाए, क्योंकि अभी बाहर हॉल का भी 2 ही दिन का काम रह रहा है। जब वो हॉल से निमट जाएगा फिर वहाँ क्लीनिंग हम करवा चौथ से पहले ही कर देंगे। क्योंकि मेरा क्या है, मैं ना सारी क्लीनिंग फेस्टिवल से पहले ही करती थी। अब की बार तो खैर बीच में मैकेनिक बुला लिया हमने क्लीनिंग करने वाला, बाकी मेरा क्या है सॉरी, मैं करवा चौथ से पहले ही सारी क्लीनिंग करती हूँ। और ये परफ्यूम वगैरह मैं आपको दिखा रही थी, ये मेरा परफ्यूम है और बहुत ही अच्छी, परफ्यूम की इतनी अच्छी महक है। रोज़ वाला परफ्यूम है, जो रोज़ की ग्रीन वाली कलियाँ, रोज़ मतलब साथ में डंठल आती है ना ग्रीन वाली। और ये मेरा सिंदूर वाला बॉक्स है, जो राजस्थान सालासर से मंगाया था, सासू माँ गई थी वो लेके आई थी। और फटाफट से मैं भी जितना भी मेरा मेकअप का सामान है उसको अच्छे से एडजस्ट कर दूँ क्लीन करके, क्योंकि जब फेस्टिवल करवा चौथ होली वगैरह जो भी दीपावली वगैरह आएगी उस पर मेरा सारा मेकअप का सामान आसानी से मिल जाए, क्योंकि फिर ढूंढने में दिक्कत होती है। हेयर बैंड वगैरह हैं, एक्सेसरीज है। और ये हेयर बैंड पता है क्या, मैं ऐसे इसको हैंग करती हूँ जहाँ पे चूड़ियाँ लग रही है, तो ये जब भी मैं कुछ सामान लेने अपने ड्रेसिंग में जाती हूँ तो सबसे पहले मेरे मुँह पे आके गिरते थे। तो मैंने इनके तोड़ निकाला। मैंने सोचा इनको मैं क्या करती हूँ, इनको मैं एक धागे में बांध देती हूँ, फोल्ड अच्छे से कर दूँगी, ताकि ये फिर जब मैं अपना ड्रेसिंग खोलूँ तो ये निकले ना। और ये देखिएगा, मैं आज सुबह से मैंने मुंह भी नहीं धोया था, मतलब सुबह नहाने के बाद में फटाफट से मैं अपने काम निपटा के किचन का इस काम पे लग गई थी। और थक के इतना चूर हो गई थी ना मैं, मन में मेरे ये था कि कितनी देर बाद ख़त्म होगा काम, क्योंकि मुझे ख़त्म तो आज ये ड्रेसिंग का काम करना ही था। ऊपर से मैंने पहले ही डस्टिंग कर ली थी, जो बिल्कुल ऊपर कैबिनेट बना हुआ है ना, इसके उसमें सामान आता है बहुत, क्योंकि ये जो मेरा ड्रेसिंग है ये बहुत बड़ा है, बिल्कुल राजाओं महाराजाओं वाले जवानों जैसा है। और इसमें ना स्पेस बहुत है, इसमें आप कितना ही सामान रख सकते हैं। तो जहाँ पे आप इसको स्पेस ज़्यादा होगा ना उसमें सामान ज़्यादा भरा मिलेगा। तो मैंने एक पूरा भर के बैग निकाला, ब्लैक वाला बैग भर के निकाला। इसमें से मतलब जो भी दवाइयों की शीशी वगैरह थी, जो भी सामान था, एक्स्ट्रा सामान मैंने बहुत सारा निकाल दिया इसमें से, क्या ताकि आगे से ना तो उसमें ढूंढना पड़े और ना इतना सामान इकट्ठा हो। आगे से मैंने सोच लिया कि जो भी खाली होता रहेगा उसके साथ साथ निकाल दूंगी, क्योंकि ड्रेसिंग में इतना कचरा भरने का भी कोई फ़ायदा है नहीं। और फिर ड्रेसिंग लगेगा, कूड़े का डिब्बा लगता है ड्रेसिंग ज़्यादा भर के। तो मैंने सोचा मैं मेन सामान रखूँगी, बाकी जो भी बेकार है, जो भी एक्सपायरी डेट है, जितनी भी शीशियाँ वगैरह हैं वो सब मैं बाहर निकाल दूँगी। इतना सामान भरूँगी नहीं इसमें से। और मैं अपना सामान इसे छाँट के भी लगाऊँगी इसमें, ताकि जब हम शादी वगैरह में जाए, कहीं पे भी जाए, वो आसानी से मिल जाए। क्योंकि वैसे तो हम सामान अच्छे से रखते ही हैं, लेकिन जब कहीं शादी या फंक्शन में जाते हैं तब हमारा सामान सबसे ज़्यादा मिक्स मैच होता है। और उसको ढूंढने में जब हम जाते हैं तो आसानी से मिल जाता है, लेकिन जब अगली बार हम मेकअप करेंगे ना तो वो सामान में मिलता ही नहीं है, क्योंकि वो मिक्स मैच हो जाता है
कोई सामान कहीं का कहीं रखा जाता है, तो ये होता रहता है मेरे साथ, तो बहुत होता है ये। जब मैं कहीं जाती हूँ तो मेरा जितने भी मेरी सेटिंग प्लानिंग हुई होती है वो सब धराश से करके मैं तब अपना सामान इधर उधर करके तब मैं बाहर कहीं को निकलती हूँ। तो हो जाता है जल्दबाजी में, क्योंकि जब कोई जल्दबाजी में जाता है ना घर में कि जल्दी चलो ऐसे करते हैं, तो उस टाइम बड़ा मिक्स मैच होता है। और ये कुछ पाउडर वगैरह हैं जिनके अभी यूज सर्दियों में होगा नहीं है। और स्किन केयर मेरा बस मैं एलोवेरा जेल वगैरह लगाती हूँ, वही बस मेरा डेली रूटीन में। फ़िलहाल तो भी मैं डॉक्टर का दिया हुआ दवाई वगैरह लगा रही हूँ, दाने हो गए थे ना फेस पे, तो बस मैं आपको परफ्यूम वगैरह दिखा दी। ये मेरे हस्बैंड का कैबिनेट है जो मैं अब साफ़ कर रही थी। इससे ऊपर वाला कैबिनेट मेरा है और सबसे नीचे वाला बच्चों का है, क्योंकि बच्चों को पाउडर चाहिए, शू पॉलिश चाहिए और कोकोनट ऑयल चाहिए, आमंड ऑयल चाहिए। तो इस तरह से वो सबसे बच्चों का जो कैबिनेट है वो नीचे वाला वो बच्चों का है, बीच वाला मेरे हस्बैंड का है, उसमें परफ्यूम वगैरह उनके हैं, और सबसे ऊपर वाला मेरा है। तो इस तरीके से मैंने 3 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है ड्रेसिंग का ये वाला साइड, जिसको मैं क्लीन कर रही हूँ। और भी मेरी क्लीनिंग इस वाले बॉक्स की रह रही है साइड में, जहाँ पे मिरर लगा है ना, इसके पीछे से भी ये खुलता है और वहाँ पे इतना स्पेस है, दिखाऊंगी मैं आपको, आप बने रहना ब्लॉग में। और इस तरह से क्लीनिंग अगर आप भी करोगे ना आराम से, क्योंकि थोड़ा सा समय देके आप 1-2 घंटा देके अगर क्लीनिंग करोगे तो आपको भी बहुत अच्छी फीलिंग आएगी। और मुझे इसको साफ़ करने के बाद इतना अच्छा फीलिंग आई। और बस ये सिंदूर वगैरह चंदन वगैरह थे, ये जैसे चंदन आते हैं ना, कोई सिंदूर ले आया, कोई चंदन ले आया। जब भी कहीं तीर्थों पे जाते हैं, जैसे सालासर गए, बालाजी गए, और साकुम्बरी और अदर मथुरा वगैरह, जहाँ भी कहीं बड़े बुजुर्ग मम्मी वगैरह जाती है ना, और मेरी मम्मी भी, सासू माँ भी, या अदर मेरी सिस्टर वगैरह जो भी जाती हैं, सब सिंदूर जरूर लेके आते हैं। ऐसी जगह से हमारे यहाँ है कि सिंदूर या चंदन जरूर लेके आओ। चंदन भी बहुत सारे इकट्ठा हो रहा है, चंदन की मेरे पास डिब्बे के डिब्बे रखे हैं, तो मैं कान्हा जी का यूज़ करती रहती हूँ चंदन तो। और सिंदूर का ऐसा है, कुछ पूजा में और कुछ मैं लगा लेती हूँ। तो इस तरीके से मेरे पास ये इस तरीके से बड़े सुंदर सुंदर पैकेजिंग में सिंदूर और चंदन इकट्ठा हुआ है। तो मैंने सोचा वहाँ से मैंने ड्रेसिंग से सारा सामान निकाल दिया है। और ये मेरे पास पीतल का एक, क्या बोलते हैं इसको, ये मेरी नानी जी का है, मतलब मम्मी को दिया हुआ है, मम्मी ने मुझे दिया था ये, तो पता नहीं इसको क्या बोलते हैं पीतल वाले को। तो मैंने इसमें सारा सामान रख दिया है। और अब आ गई हूँ मैं बीच वाले जो मिरर के ठीक पीछे कैबिनेट है, उसमें आ गई हूँ। और यहाँ पे कुछ चूड़ियाँ मैंने पहले से ही जो अरेंज की हुई हैं उनको भी देखूंगी इसमें कौन सी अच्छी कौन सी नहीं, बाकी जो बेकार होंगे वो निकाल दूंगी। और जितना भी वेस्ट न्यूज़पेपर इसमें लगा है उसको सबको मैं अलग कर दूंगी। और देखिएगा बैग भर भर के निकल रहा है सामान, और ये पूरा बैग भर जाने वाला भी, आप देखते रहना कितना सामान इस ड्रेसिंग में से भी निकल रहा है। और मैंने साइड पे शूट टेबल पे सामान लगा दिया, इसको भी मैं अच्छे से। और यहाँ पे मैं गीला कपड़ा नहीं मारूंगी, यहाँ पे सिर्फ मैं सूखा हल्का कपड़ा मारूंगी, क्योंकि इतना गंदा कैबिनेट नहीं है, इसमें मैं बहुत कम यूज करती हूँ। इसमें सामान ऐसा है जो इमरजेंसी में चाहता है। डेली का सामान हमारा साइड वाले कैबिनेट में ही होता है, ये इमरजेंसी वाला कैबिनेट है। अगर किसी को पेट दर्द है, सर दर्द है, या फिर कुछ अदर शीशियाँ हैं जुकाम वगैरह की, खांसी वगैरह की, वो वाली शीशियाँ, दवाइयों की भी, और बटन वगैरह वो इस कैबिनेट में रखती हूँ मैं ऐसे पार्टीशन करके। और मशीन वगैरह का तेल है वो भी इसमें रहता है। और जैसे स्क्रू वगैरह होते हैं, रीलें होती हैं, वो सब इसमें। मेकअप का सामान बहुत कम होता है, मेकअप का सामान बहुत कम रखती हूँ उस वाले कैबिनेट में मैं, मोस्टली ये सामान आपको ज़्यादा मिलेगा। तो बस फटाफट से जितनी दवाइयाँ हैं, जितने मतलब जो भी बॉक्सेस हैं, वो फटाफट करके मैं इसमें लगा दूँगी। और ये काम मैंने 2 घंटे मेरे को लगे थे कम से कम करने में। और उसके बाद फिर मुझे दोपहर की चाय भी बनानी थी मम्मी पापा के लिए। और ये ना मैंने एक बार ऑनलाइन शॉपिंग की थी जेल की, ऑरेंज जेल था और एलोवेरा जेल था, पर्पल से की थी। तो ये बड़े अच्छे पैकेजिंग थी इन बॉटल्स की, तो वो मैंने उठा के रख ली। इसमें मैंने बटन रखे हैं छोटे छोटे नग वाले। तो ये देखिएगा, ये दवाई की शीशियाँ इस वाले कैबिनेट में मैंने अरेंज कर दी है। और नीचे वाले कैबिनेट में पिन है, बटन है, और पता नहीं क्या क्या, अभी तो भूल भी गई। जब 2-3 दिन पहले सफाई की थी ना, ये वीडियो पेंडिंग पड़ा था, तो अभी तो मेरे याद नहीं आ रहा। और ये बालों का डिब्बी है जो मैंने अभी रखी है। इसमें हम जो हमारे सर से बाल उतरते हैं ना, वो वाले हैं बाल। तो खैर मेरे तो सारे उतर ही गए हैं, बाल रहे ही नहीं, हम सर पे बचे ही कहाँ हैं। लेकिन जो भी बचे हैं, जो भी अभी उतरने बाकी है ना, वो अभी और उतरेंगे, वो भी मैं इसमें अरेंज करती रहूँगी फ्रेंड्स। तो फटाफट से मैं ये काम आपको करके दिखा रही हूँ। और अगर आपको भी एनर्जी आ रही है ना काम को देख के, तो आप भी फटाफट अपने ड्रेसिंग साफ कर लेना, क्योंकि ये काम बहुत लेडीज़ के पेंडिंग अभी भी पड़े होंगे। क्योंकि अभी तो खैर करवा चौथ की शॉपिंग कर रही होंगी सभी लेडीज़, लेकिन मेरे हिसाब से तो ये जो हमें क्लीनिंग नवरात्रों से पहले ही, श्राद्ध में ही शुरू कर लेनी चाहिए, ताकि नवरात्रों में हम ये क्लीनिंग निपटा दें। और आज ये वो इस बार मैं कर रही हूँ अष्टमी नवमी जिस दिन इकट्ठी है उस दिन कर रही हूँ, 10 में से एक दिन पहले। और आप सभी को हैप्पी दशहरा, क्योंकि कल दशहरा है और शाम तक इवनिंग तक आपके पास मेरा ब्लॉग ये पहुंच जाना है। तो बताइए आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। अगर ज़रा भी अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। और बस अब लास्ट स्टेप रह गया है ये मिरर साफ़ करने का, इसको मैं न्यूज़पेपर से कर दूंगी साफ़,
क्योंकि जो भी मिरर होता है वो न्यूज़पेपर बिना साफ़ नहीं होता है। और ये देखना कितना चमक जाएगा लास्ट में। आप देख के जाना मेरी मेहनत कितनी मैंने मेहनत की है ड्रेसिंग पे, और रगड़ रगड़ के साफ़ कर दिया। आप भी ऐसे ही करते हो या कुछ और ट्रिक आजमाते हो ज़रूर बताना, ताकि मैं भी वो ट्रिक अपनाऊँ। वैसे तो मैं होली दिवाली पे डीप क्लीनिंग करती हूँ उनकी, और ऐसे मैं डेली में मैं इनको हटा हटा के साफ़ कर लेती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं छोड़ती रहती हूँ, मेरा डेली में भी वर्क चलता रहता है। तो बस जी आज ये वाला रूम का ये वाला एक बड़ा सा काम निपटा दिया है। आशा है कि आपको ये व्लॉग में मज़ा आया होगा, अच्छा लगा होगा। और व्लॉग देखते रहिए, एंटरटेनमेंट करते रहिए अपना भी। और प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दिया करें। आप लोग क्या करते हैं, लाइक बिल्कुल नहीं करते हैं। और साथ साथ मैंने ड्रेसिंग भी स्टडी टेबल भी साफ़ कर दी, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी बोतल वगैरह रखी थी मैंने। तो देखिए गाइस, अब देखिए मेरे ड्रेसिंग का लुक। बाय बाय, मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू।